किसान भाइयों का सपना रहता है कि उनको अपनी फसल से शानदार उत्पादन धान से मिले। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए 3 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिनकी रोपाई अगर आप सही टाइम पर कर देते हैं तो किसान भाइयों यह तीनों वैरायटियां आपके सपने को साकार कर सकती हैं। इस वर्ष तीनों वैरायटियां आपको बम्पर पैदावार निकाल कर के देंगी तो है ही, क्योंकि किसान साथियों इन तीनों वैरायटियों ने पिछले कुछ सालों से उत्पादन के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि साथियों अभी तक कोई दूसरी वैरायटी इनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है साथियों। तो किसान साथियों, अगर आप भी इन तीनों खास वैरायटियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इन तीनों वैरायटियों के बारे में पूरी संपूर्ण A to Z जानकारी मिल सकेगी। साथ ही साथ किसान साथियों, अगर आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको आने वाले नई जानकारी जो है फटाक से आप तक पहुंच सके। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में यह जो हमारी धान की तीनों खास टॉप वैरायटियाँ हैं साथियों, इनमें जिसको हमने तीसरे नंबर पर जिस वैरायटी को हमने रखा है साथियों, वो वैरायटी है सवाना सीड्स की श्रेष्ठ गोल्ड। साथियों, जैसा नाम है इसका वैसा ही काम, ये श्रेष्ठ गोल्ड की सवाना सीड्स की, जी हाँ साथियों, श्रेष्ठ गोल्ड यह वही वैरायटी है किसान भाइयों जो कि आपकी गरीबी को मिटा सकता है धान से। अगर इस वैरायटी के हम कुछ खासियत के बारे में बात करें तो यह वैरायटी कम समय में तैयार हो जाती है। इसके साथ साथ बात करें तो 130 से 140 दिन में यह धान की वैरायटी पक कर के पूरी तरीके से कटाई के योग्य हो जाती है। किसान साथियों, यह वैरायटी बेलबी, झुलसा जैसे रोगों के प्रति साथियों अधिक से अधिक सहनशील रहती है, जिसके कारण इसकी पैदावार पर कोई भी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो साथियों, बात करें तो अगर हम इस वैरायटी में तना और कल्लों की संख्या के बारे में बात करें तो किसान भाइयों इसमें 25 से लेकर के 27 कल्ले देखने को मिलते हैं। मध्यम हाइट तना भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से यह वैरायटी गिरती भी नहीं है और पैदावार में भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में 4 से लेकर के 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दाना भी लंबा, वजनदार, साथ ही साथ अधिक चावल की मात्रा भी इसमें मिलती है। किसान साथियों, यह वैरायटी हर एक परिस्थिति में आप लोगों को एक शानदार उत्पादन निकाल करके देगी ही देगी, जो कि एक दमदार बात है, शानदार बात है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों अपनी दूसरी शानदार वैरायटी के बारे में, जिसको हमने अपने फॉर्मेट के हिसाब से दूसरे नंबर पर साथियों रखा है। तो यह वैरायटी है किसान साथियों जो कि बात करें हर एक परिस्थिति में एक शानदार उत्पादन आप लोगों को निकाल करके दे सकती है। तो वो वैरायटी है किसान भाइयों पूसा 834। जी हाँ किसान साथियों, पूसा 834, पूसा 834 लगाएं और भरपूर उपज पाएं। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत ये है साथियों 834 की कि यह अर्धगबानी किस्म है, जिसके चलते इसका पौधा तेज आंधी में भी बिल्कुल भी गिरता नहीं है। जी हाँ किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम रोपाई के बारे में बात करें तो इसकी रोपाई आप लोग 20 जून से लेकर के 25 से 30 जुलाई तक साथियों आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह जो समय होता है इस वैरायटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहता है। अगर किसान साथियों इसमें हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करें तो यह वैरायटी BLB, ब्लास्ट जैसे और भी खतरनाक रोगों के प्रति साथियों काफ़ी ज़्यादा सहनशील रहती है। इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग नाम मात्र को देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम पकने की अवधि के बारे में बात करें तो यह वैरायटी 125 से 130 दिन में साथियों पक कर के पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी के पैदावार के बारे में बात करें तो लगभग 35 से लेकर के 40 क्विंटल प्रति एकड़ आप लोगों को यह वैरायटी पैदावार निकाल करके देगी ही देगी। किसान साथियों, यह किस्म कोई ऐसी वैसी किस्म तो नहीं है। इस किस्म को किसान भाइयों भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पूसा 834 को विकसित किया गया है। आप इस पर पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं किसान साथियों तो आप लोग अपनी फसल से कभी भी फेल नहीं होंगे। यह वैरायटी आप लोगों को एक अच्छी और शानदार पैदावार निकाल करके देगी ही देगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपने पहले नंबर पर सबसे शानदार क्वालिटी वाली वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी है साथियों सवन्ना सीड्स की मार्शल प्लस। जी हाँ किसान साथियों, मार्शल प्लस वही वैरायटी है जो कि आपकी गरीबी को जड़ से मिटा सकता है, आपके घाटे को मिटा सकता है। पैदावार के साथ साथ हर वैरायटी से महंगी वैल्यू भी है मार्केट में। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम कुछ खासियत के बारे में बात करें तो यह वैरायटी साथियों कम समय में
पक करके तैयार हो जाती है। लगभग 120 से लेकर के 125 दिन में यह वैरायटी पक करके पूरी तरीके से साथियों तैयार हो जाती है। आलू, मटर, गेहूं की अगली फसल के लिए खेत भी समय से साथियों खाली हो जाता है। किसान साथियों, यह वैरायटी BLB, झुलसा जैसे रोगों के प्रति साथियों अधिक सहनशील वैरायटी है, जिसके कारण इसकी पैदावार पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, अगर हम इस वैरायटी में तना और कल्लों की संख्या के बारे में बात करें तो करीब 26 से लेकर के 28 कल्ले देखने को मिलते हैं। मध्यम हाइट तना भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से यह वैरायटी जल्दी गिरती भी नहीं है और पैदावार में भी कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। किसान साथियों, इस वैरायटी में 3 से लेकर के 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, तना भी लंबा, वजनदार, चमकदार, इसके साथ साथ अधिक चावल की मात्रा भी मिलती है। किसान साथियों, यह वैरायटी हर एक परिस्थिति में आप लोगों को एक शानदार बम्पर उत्पादन निकाल करके दे सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी दमदार बात है। तो साथियों, ये है इस शानदार वैरायटी के बारे में संपूर्ण A to Z इन्फॉर्मेशन जानकारी। साथियों, आप इन तीनों में से कोई सी भी वैरायटी लगाएं, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा, कोई भी रोग बीमारी नहीं रहेगी, बालियों में अधिक से अधिक दाने का भरा होगा और पिछले वर्ष के मुकाबले आपको उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी देखने को मिलेगी। क्योंकि साथियों, सीड सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो किसान भाई अपनी मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से सीड का सिलेक्शन नहीं कर पाते तो उन्हें बहुत ही घाटा देखने को मिलता है आगे चल करके। कि कई जगहों पर क्या रहता है कि कम पानी वाली वैरायटियाँ चलती हैं और यदि आप अधिक पानी वाली वैरायटियाँ लगा दी तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर क्या होता है साथियों, अधिक पानी वाली वैरायटियाँ चलती हैं तो किसी जगह पर लेट वैरायटी चलती, किसी जगह पर अर्ली वैरायटी चलती, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन, सीड के सिलेक्शन, इसके साथ साथ साथियों क्वालिटी, सब कुछ देख करके ही बीज को लेना चाहिए। तो इन तीनों में से आप कोई भी बेझिझक वैरायटियाँ लगाएं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, एक अच्छा मुकाबला, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा दूसरे किसान भाइयों के मुकाबले। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।